Hello everyone, this is Abhimanyu Sridhar, the Faculty of Ethics and Essay for Civil Service Examination। मैं आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। इसके अंदर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और स्टेट पीसीएस के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ कवर करने का प्रयास करूँगा आपके लिए। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि एक होता है प्रिपरेशन और एक होता है प्रिपरेशन अवेयरनेस। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई आपको, एक है प्रिपरेशन और एक है प्रिपरेशन अवेयरनेस। यानी एक है तैयारी करना और एक है तैयारी के प्रति जागरूकता। एक और बात आती है तैयारी के पहले की तैयारी, प्रिपरेशन बिफोर प्रिपरेशन। तो ये तीन कंसेप्ट है जो हर एस्पिरेंट को, जो भी लोग फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं या किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ज़रूर पता होना चाहिए। चूँकि ये भारत का टॉप एग्ज़ाम है, तो जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना बड़ा चैलेंज भी होगा, और उसको अगर आप टैकल करते हैं तो उतना ही बड़ा अचीवमेंट भी होगा। तो मैंने कहा कि प्रिपरेशन एक है, दूसरा है प्रिपरेशन अवेयरनेस, और तीसरी बात है प्रिपरेशन बिफोर प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन बिफोर प्रिपरेशन का मतलब है कि जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, मुझे आईएएस आईपीएस बनना है, मुझे पब्लिक सर्वेंट बनना है, तो उसके पहले क्या तैयारी होना चाहिए। कोचिंग्स को ज्वाइन करने से पहले, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी को, या फिर क्या ज्वाइन करना है क्या ज्वाइन नहीं करना है, ये सभी डिसाइड करने से पहले एक होता है तैयारी के पहले की तैयारी। दूसरा होता है कि बहुत लोग तैयारी करना शुरू करते थे, तो अधिकतर लोग तो लैग करते हैं किस पॉइंट के ऊपर, कि दे नेवर थिंक अबाउट द प्रिपरेशन बिफोर द प्रिपरेशन। तो उसका नुकसान ये होता है कि दे चूज़ डिफरेंट एरेटिक अप्रोच, ऐसे कोचिंग्स ज्वाइन कर लेते हैं, या ऐसे आई वुड से कि ऐसे सोर्सेज के जाल में फंस जाते हैं जहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि वो तैयारी कर रहे हैं, मगर अल्टीमेटली उनके हाथ कुछ लगता नहीं है। तो ये पहली बात है कि प्रिपरेशन बिफोर प्रिपरेशन की बात करते हैं। दूसरी बात है कि अब स्टूडेंट्स ने तैयारी करना शुरू कर दिया, लेकिन तैयारी कैसी चल रही है, कहाँ क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि वर्क इज़ वर्शिप हमको सिखाया गया बचपन से हम लोगों को सिखाया गया है वर्क इज़ वर्शिप। अब वर्क इज़ वर्शिप इस अ लेमैन्स लैंग्वेज, एक आम आदमी की बात है। आपको बनना है फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स बनना है, एंड आपको मैनेज करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। यू आर गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ द सिस्टम। किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी देश में जो रीढ़ की हड्डी है वो कौन होते हैं? दे आर द ब्यूरोक्रेट्स। चाहे पॉलिसी एग्जीक्यूशन की बात हो, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जस्टिस करने की बात हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बैकबोन का बहुत स्ट्रांग होना, यानी ब्यूरोक्रेसी। राइट, दे आर द बैकबोन। तो बैकबोन का जो रोल बॉडी के अंदर है, वही एक देश के अंदर ब्यूरोक्रेसी का रोल है। तो मैंने कहा कि पहली बात है प्रिपरेशन बिफोर प्रिपरेशन। तो बहुत सारे, लगभग 50 से 60% स्टूडेंट वहाँ लैग करते हैं, एंड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। दे ज्वाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचिंग्स। तो ये लोग अल्टीमेटली दे रिजल्ट इन जस्ट फीस पेयर्स। ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में किसी का उन्होंने डेट लिया होगा, कर्ज लिया होगा, उसको चुकाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, बस उनका वही रोल रह जाता है। अब तो ये क्या संख्या, 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं। दूसरी बात, तैयारी शुरू हो गई, अब है प्रिपरेशन अवेयरनेस। हमसे कहा गया वर्क इज़ वर्शिप, खूब पढ़ो। एक कॉमन थिंकिंग क्या है, हमसे लोग कहते हैं कि अगर आईएएस बनना है इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा। कोई मैथडोलॉजी की बात नहीं करता। नोबडी टॉक्स अबाउट मोडस ऑपरेंडाई, हाउ टू प्रिपेयर। किताबों के नाम पे इतनी सारी किताबें खरीद लेते हैं कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी, और उनसे पूछिए कि भाई आपने जब कोचिंग ज्वाइन किया तो फिर इतनी किताबें क्यों खरीदी, तो उनके पास कोई आंसर होता नहीं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली some mentors and teachers are
बेसिकली गाइडिंग स्टूडेंट्स कि चलो आप ये किताब खरीद लेना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ देयर ज्वाइनिंग योर इंस्टीट्यूशन। खैर, हम ज़्यादा आलोचना की बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं पर्पस की बात कर रहा हूँ। चूँकि मेरा पहला वीडियो है इस चैनल के ऊपर, तो मैं इस पर्पस को समझाने के लिए कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया है, उसके लिए मैं आपके सामने ये सारी बातें कर रहा हूँ। तो प्रिपरेशन, बिफोर प्रिपरेशन पहली बात हो गई। दूसरी बात है प्रिपरेशन अवेयरनेस। ठीक है, तो बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं। कितना पढ़ना है, तो लोग सोचते हैं कि 10 घंटे 15 घंटे पढ़ के सिलेक्शन होगा। इट्स अ ओल्ड स्कूल थिंकिंग, राइट। ले मैंस लैंग्वेज, मजदूर थोड़ी बनना है। सो वर्क इज़ वर्शिप से खाली काम चलता नहीं है, सच्चाई यही है। तो वर्क इज़ वर्शिप को हम स्मार्ट कैसे बनाएं, राइट। मैं कहता हूँ इसको स्मार्ट वर्क इज़ वर्शिप। स्मार्ट वर्क इज़ वर्शिप। तो हमारे वर्क इज़ वर्शिप के कंसेप्ट को हम कैसे स्मार्ट वर्क इज़ वर्शिप में कन्वर्ट करें, कैसे चेंज करें, कैसे इसको इसमें ट्रांसलेट करें, इसके लिए वी नीड सम हेल्प एंड प्रॉपर असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो प्रिपरेशन, बिफोर प्रिपरेशन की बात हो गई, जहाँ पे लगभग 50% स्टूडेंट लैग करते हैं। दूसरा हो गया आपका प्रिपरेशन अवेयरनेस कि पढ़ना तो है, मगर कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, इसकी हम बात नहीं करते। और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सोर्सेज होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, ज्वाइन करना है तो क्यों करना है और कहाँ से करना है, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के पीछे का पर्पस क्या है, हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हर कोई बात कर रहा है आज। पहले बहुत शुरू में बहुत कम कोचिंग्स के ऊपर एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ाई जाती थी, मतलब अलग से एक कोर्स होता था। लेकिन आजकल लगभग सारी कोचिंग्स एक पैरेलल कोर्स भी चलाती हैं एनसीईआरटी के नाम पर। सो व्हाट इज़ द फीजिबिलिटी, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना दोबारा, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें हमको पता है, तो हम कहते हैं प्रिपरेशन अवेयरनेस। तीसरी बात, लास्ट में आता है प्रिपरेशन। अब तीसरी बात को लोग पकड़ के चलते हैं, दे पुट द थर्ड थिंग एट द टॉप एंड दैट्स वाई दे स्ट्रगल। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी सारी स्ट्रेटेजी ठीक होगी तब आप हर हाल में सफल हो जाएंगे, क्योंकि सक्सेस अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द गॉड, द ऑलमाइटी। ठीक है, लेकिन हमारे पास जिसकी अगर किसी की तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत सिस्टमेटिक है, तो सिलेक्शन नहीं होने पर भी वो डिप्रेस नहीं होगा। उसको पता होगा कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ, एंड सूनर और लेटर, टुडे और टुमारो, आई मस्ट अचीव माई गोल ऑफ बिकमिंग एन IAS और पब्लिक सर्वेंट। तो प्रिपरेशन अवेयरनेस पहले हो गया, प्रिपरेशन बिफोर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन अवेयरनेस, और लास्ट में है प्रिपरेशन। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर आपका को गाइड करने के लिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है, और इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, जिसमें पहला होगा आपका एथिक्स के बारे में, जो GS 4th पेपर है आपका मेंस एग्जामिनेशन का। फिर है ऐसे, जो पहला पेपर है मेंस एग्जामिनेशन का, राइट। ये दोनों मिला के कितना होता है, 250 + 250, 500 मार्क्स। ठीक है, साथ ही साथ कुछ हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 4 पे हम बात करेंगे कुछ मोटिवेशनल, जो रियल मोटिवेशन है, किताब से पढ़ा हुआ नहीं, वो मोटिवेशन जो आपको सचमुच गाइड करेगा आपके इस जर्नी में। तो हम उस तरह के एक सेशन को रखेंगे, एक सेगमेंट वो भी होगा। और इसके साथ साथ कुछ CSAT के अंदर कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है, क्योंकि अगर सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पे ठीक से काम कर दिया जाए तो CSAT क्लियर हो जाता है। तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि कि ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ SSC या बैंकिंग या CAT। अब उन टीचर्स का जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाने का तरीका है उनके एग्ज़ाम के हिसाब से, CSAT कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल इट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो हम उसकी बात यहाँ करेंगे। तो इस पहले वीडियो के अंदर सिर्फ मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि मैं इस चैनल को बनाने का मेरा पर्पस क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, और लगातार
मैं बहुत सारे वीडियोस आपके साथ बनाता रहूँगा यहाँ पर जो आपको गाइड करेंगी। थैंक यू।